स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की राजनीति के एक ऐसे चेहरे की जिनकी चर्चा उत्तराखंड की राजनीति में जमकर हो रही है। आज वो आजकल उत्तराखंड में सुर्खियों में बनी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई को लेकर के। अनुकृति गोसाई हरक सिंह रावत की बहू हैं। इससे पहले वो एक सफल मॉडल रही हैं। मिस इंडिया दिल्ली का खिताब उन्होंने अपने नाम किया था। इसके साथ साथ उन्होंने मिस इंडिया में भी शिरकत की थी, जहां वो 5वें नंबर पे थी। इसके साथ साथ अनुकृति गोसाई मिस इंडिया पैसिफिक और मिस इंडिया ग्रैंड इंटरनेशनल में भी हिस्सा लिया था। लेकिन आजकल वो सुर्खियों में बनी हुई है। उसके पीछे रीजन ये है कि वो बला की खूबसूरत है। वो उत्तराखंड की राजनीति में इस बार उतर करके अपना चुनाव लड़ना चाहती है। 2022 का विधानसभा चुनाव वो उत्तराखंड के लैंसडाउन सीट से लड़ना चाहती है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा साफ साफ कहा था कि अगर कोई पार्टी टिकट दे या ना दे, लेकिन वो इस बार लैंसडाउन विधानसभा चुनाव से वो उतरेंगी और चुनाव लड़ेंगी। ये बात वो लगातार वो कहती रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। उनके ससुर हरक सिंह रावत अभी तक यानी कि पिछले कुछ समय तक वो बीजेपी के नेता हुआ करते थे और उत्तराखंड सरकार में मंत्री भी थे। हरक सिंह रावत जब 2022 के विधानसभा का चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ तो हरक सिंह रावत बीजेपी के सीनियर नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने बीजेपी के सामने जो शर्तें रखी, जैसा कि बीजेपी ने कहा कि वो अपनी मनपसंद सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि हरक सिंह रावत के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी विधानसभा का चुनाव होता है तो वो अपनी सीट बदलते हैं और उस सीट से वो चुनाव लड़ते हैं और वहां से जीतते भी हैं। ये उनके बारे में कहा जाता है। एक साथ एक बात और भी है कि वो दल बदलू नेता भी है। हमेशा वो पार्टी भी बदलते हैं अगर उनकी बात नहीं रखी जाती तो एक तो ये था कि हरक सिंह रावत ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं से ये कहा कि वो अपनी मनपसंद सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। साथ साथ उन्होंने अपनी बहू के लिए लैंसडाउन से टिकट की भी मांग की थी। लेकिन विडंबना यह हुआ कि बीजेपी के सीनियर नेताओं ने उनकी इन दोनों मांग को खारिज कर दिया। एक तो बात कहा गया था कि अगर आपको जिस सीट से लड़ना है आप लड़ सकते हैं, लेकिन बहू के लिए टिकट नहीं होगा, यानी कि परिवारवाद नहीं होगा। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी ने हरक सिंह रावत को रातों रात पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। इसके बाद हरक सिंह रावत एक सप्ताह के बाद वो अपनी बहू के साथ कांग्रेस में ज्वाइन कर जी थैंक यू। और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद अब जो खबरें आ रही है वो ये है कि कांग्रेस अनुकृति गोसाई को यानी कि हरक सिंह रावत की जो बहू हैं उनको वो पार्टी की स्टार प्रचारक बनाना चाहती हैं। क्योंकि वो खूबसूरत हैं और बोलने में भी तेज तर्रार हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लग रहा है कि अगर हम अनुकृति गोसाई को आगे लाते हैं, उनके चेहरे को आगे लाते हैं, तो इसका उनको फायदा मिलेगा। अनुकृति गोसाई सोशल मीडिया में भी बहुत एक्टिव है। उनका अपना एक एनजीओ है, उसके लिए भी वो काम कर रही हूँ। और पिछले लगातार 3-4 साल से ऐसी खबरें हैं कि 3-4 साल से वो लैंसडाउन की जो सीट है वहां पर वो लगातार वो काम करती रही हैं। वहां की महिलाओं को, वहां के जो लोग हैं उनसे मिलकर के उनकी समस्याओं के बारे में सुनना, उनको समझाना, ये सारी चीजें वो पिछले 3-4 साल से वो कर रही हैं। क्योंकि उनका जो फोकस था वो चुनाव लड़ने पे था और यही वजह थी कि राजनीति में आने के कारण उन्होंने ग्लैमर की दुनिया को उन्होंने छोड़ दिया और वो राजनीति को लेकर के बहुत ज्यादा वो सीरियस हो गई और वो इस दिशा में वो काम करने भी लगी। इसीलिए अनुकृति गोसाई इस बार लैंसडाउन की विधानसभा से उन्होंने अपनी दावेदारी ठोक दी कि चाहे कोई पार्टी उन्हें टिकट दे या ना दे, लेकिन वो चुनाव इस बार लड़ेंगे। ये क्लियर था और यही वजह थी कि हरक सिंह रावत ने अपनी बहू के लिए बीजेपी से बगावत कर ली। उन्होंने कहा कि भैया आप टिकट दीजिए मुझे भी और मेरी बहू को भी, अन्यथा वो मानेंगे नहीं। नतीजा ये हुआ कि पार्टी उनको निकाल दिया। निकाल देने के बाद अब वो कांग्रेस में आ गए हैं। हालांकि देखिए, कांग्रेस ने अभी 53 सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया है उत्तराखंड में। वहां की विधानसभा की 70 सीटें हैं। 70 सीटों में से 53 सीट का अनाउंसमेंट हो गया है। लेकिन लैंसडाउन पे अभी कांग्रेस ने अपने कोई प्रत्याशी नहीं उतारे हैं और हरक सिंह रावत को भी अभी कहीं से टिकट नहीं मिला है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में जब टिकट का अनाउंसमेंट करेगी तो अनुकृति गोसाई
के लिए लैंसडाउन की टिकट को पक्का जरूर करेगी। हरक सिंह रावत को लेकर के जो भी हो सकता है, उन्हें टिकट मिले या ना मिले वो अलग बात हो सकती है, लेकिन जब हरक सिंह रावत आए हैं तो वो भी टिकट जरूर लेंगे और उनका अपना जनाधार है। इसीलिए कांग्रेस ने भी उनको हाथों हाथ लिया है। हालांकि शुरुआत में उन्होंने आनाकानी भी की कांग्रेस ने। उनके भी 2 गुट हैं उत्तराखंड में। एक गुट तो ये कह रहा था कि उनको नहीं लेना है, जबकि दूसरे गुट ने जोर लगाया कि नहीं उनको लाना है। और जब उनको कांग्रेस आला कमान की तरफ से जब हरी झंडी मिली, उसके बाद हरक सिंह रावत को उनकी बहू के साथ ज्वाइनिंग करा लिया गया। अरे सर आपस में बात में हेलमेट आ जाएगा। थैंक यू भाई जी, थैंक यू भाई जी। ये है कि जो आने वाले समय में जब बाकी टिकट का जो अनाउंसमेंट होगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अनुकीर्ति गोसाई को भी कांग्रेस टिकट देगी, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस अनुकीर्ति गोसाई के चेहरे को भुनाना चाहती है। वो भला की खूबसूरत है, वो तो है ही, ग्लैमर दुनिया में भी उनका अपना उन्होंने अपने रुतबे को अपने ये कराया है। इसके साथ साथ वो बोलने में भी बहुत अच्छी हैं, राजनीति में भी उनकी पकड़ है, क्योंकि वो लगातार इस दिशा में उन्होंने काम किया है। तो इन सब चीजों को देख करके कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगता है कि इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा और इससे नुकसान बीजेपी को होगा। इसीलिए वो कांग्रेस अनुकीर्ति गोसाई को आगे रख करके कैंपेनिंग में और चुनाव लड़ना चाहती है। तो अब ये देखना है कि आने वाले समय में जब कांग्रेस बाकी टिकट का अनाउंसमेंट करती है, तो वो अनुकीर्ति गोसाई को लैंसडाउन की सीट देती है या नहीं, हरक सिंह रावत को सीट मिलता है या नहीं, इसका क्या फायदा होगा ये देखना होगा 10 मार्च को। क्योंकि 10 मार्च को ये पता सिंह रावत के कांग्रेस में आने से कांग्रेस को कितना फायदा हुआ। अनुकीर्ति गोसाई जितना दावा ठोक रही है कि वो लैंसडाउन की सीट से वो जीत जाएंगी, उसकी भी परीक्षा हो जाएगी 10 मार्च को। और इससे बीजेपी को क्या नुकसान होगा ये भी देखने वाली बात होगी। तो इन सब चीजों पे मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए। और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।